उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अब तक 1400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा चरण जारी। मलबा हटाने का कार्य हो रहा है। एक एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। धराली में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। ऑपरेशन में पोकलेन मशीन की मदद ली गई है। पोकलेन मशीन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही मदद। आपदा प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा राशन, दवाई और जरूरी सामान। उत्तरकाशी के गंगरानी में बैली ब्रिज बनकर तैयार। पुल में आवाजाही शुरू कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित उत्तरकाशी में संपर्क बहाल करने के लिए पुल का निर्माण किया गया। चमोली में जगह जगह खिसके पहाड़। लैंडस्लाइड से सड़कों पर आया मलबा, कई रास्ते बंद हो चुके हैं। चमोली के बाजपुर में पहाड़ से आया मलबा। सड़क पर मलबा आने से रास्ता ध्वस्त हुआ। प्रशासन ने तुरंत मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। चमोली ने बद्रीनाथ हाईवे पर दलदल में फंसी कार, मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। ऋषिकेश में तेज बरसात ने बढ़ाई मुश्किलें। दुकानों और मकानों में भरा पानी। सड़कों में जलभराव से आने जाने वालों को परेशानी। प्रशासन ने जारी किया भारी बरसात का अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून और बागेश्वर में स्कूल बंद किए गए। उत्तराखंड के चोपता में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर गिरा भारी भरकम पेड़ गिरने की वजह से रास्ते बाधित हुए। यूपी के बुलंदशहर में उफान पर गंगा। 2 मंदिर और धर्मशाला डूबे। अनूपशहर में डूबने की कगार पर है पुल। लोगों को आने जाने से रोका गया। यूपी के बहराइच में बाढ़ का सितम। जल शक्ति मंत्री ने किया बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई दौरा। पीड़ितों को बांटी राहत किट। बहराइच में उफान पर है घाघरा नदी। सीतापुर में उफान पर घाघरा और शारदा। छोटी सी नाव में जानवरों को नदी पार कराते शख्स का वीडियो सामने आया। ऐसी लापरवाही से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एटा में बाढ़ में बहकर आया मगरमच्छ। गांव की आबादी तक पहुंचा। गांव के लड़कों ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश बनी आफत। लोगों के घरों में भरा पानी। गाड़ियों की आवाजाही बंद। जिला प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। तकनीकी खामी की वजह से एयर इंडिया का विमान डाइवर्ट किया गया। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहे विमान की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग। चेन्नई एयरपोर्ट पर हुई विमान की जांच। फ्लाइट में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद सवार। केसी वेणुगोपाल बोले, दिल दहला देने वाला था। कैप्टन के फैसले ने सभी लोगों की जान बचा ली। एयर इंडिया के विमान में केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। उनको जवाब दिया गया। कहा, तकनीकी समस्या और खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। एयर इंडिया ने असुविधा के लिए खेद जाहिर किया। अहमदाबाद विमान हादसे में पीड़ित परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। अमेरिकी अदालत में दाखिल की गई याचिका। पीड़ित परिवारों के वकील ने घटनास्थल का जायजा लिया। विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। पीएम मोदी आज सांसदों को देंगे नए घर का तोहफा। नवनिर्मित टाइप 7 फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। फ्लैट बनाने वाले श्रमजीवियों के साथ में संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में लगाएंगे सिंदूर का पौधा। कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। अनियमितता के आरोपों पर मांगा सबूत। कहा, जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराएं राहुल गांधी। मतदाता सूची में हेरफेर का राहुल गांधी ने आरोप लगाया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा अभियान वोट चोरी पर राहुल गांधी ने लॉन्च की वेबसाइट। लोगों से मांगा समर्थन। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए गए थे सवाल। चुनाव आयोग पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग कोर्ट की तरह नहीं कर सकता व्यवहार। चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोला। गठबंधन के सांसद इलेक्शन कमीशन तक मार्च करेंगे। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस से कोई भी परमिशन नहीं मांगी गई। सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर प्रदेश की सरकार को घेरा। अखिलेश बोले, सीएम यहां दे रहे हैं वोट लूट की सुविधा। पूछा कि अयोध्या में शिक्षा विभाग के अधिकारी कौन थे जो दूसरों को ड्यूटी सौंप रहे थे। वहां तो डिप्टी सीएम के 2 ही वोट तो नकली निकले। यहाँ तो सीएम बूथ लुटवा रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि बूथ लूटा जाएगा आपका? आज से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा सत्र से पहले सदन में हुई सर्वदलीय मीटिंग। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विपक्ष के नेता और सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देश के स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कहा, पहले सेवा थी, अब धंधा बन चुका है। स्वास्थ्य और शिक्षा समाज की मूलभूत जरूरत। अब दोनों आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ भरी हुंकार। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत का नया रूप देखा है। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान घुटनों पर आया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। विश्व गुरु बनने के लिए भारत को इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट हर हाल में बढ़ाना होगा।
रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप है। गुरुग्राम भूमि सौदे को लेकर ईडी की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिका से पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने फिर परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दी। कहा, सिंधु पर भारत ने बांध बनाया तो दाग देंगे 10 मिसाइलें। भारत के संसाधनों को करेंगे टारगेट। खुद डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 26 अगस्त को बेड़े में शामिल होंगे 2 युद्धपोत। एडवांस टेक्नोलॉजी और उपकरणों से लैस उदयगिरी और हिमगिरी दोनों स्वदेशी निर्मित युद्धपोत हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज भी एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने गुफा में धमाका किया। आतंकवादियों ने गुफा में बनाया था अपना ठिकाना। कुलगाम में एनकाउंटर का आज 11वां दिन। आज भी आतंकियों की तलाश जारी है। अब तक 2 आतंकी ढेर हुए। लखनऊ में बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश की पीटीए पाठशाला के खिलाफ लगवाए पोस्टर में ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल यादव दिखाया गया। अखिलेश यादव को माफी मांगने के लिए कहा। अखिलेश यादव पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने साधा निशाना। बोले 2017 से पहले प्रदेश में हर तरफ लूट घसोट थी। जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद का हावी था। बिजली कटौती, गुंडाराज से जनता त्रस्त थी। बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने एसटी हसन का बचाव किया। बोले एसटी हसन आहत हैं, मन की शांति के लिए ऐसा बयान देते हैं। वाराणसी में अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। 34 अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। कचहरी, गोलघर, चौराहे तक हटाया गया अतिक्रमण। कई दुकानदारों को मिल चुका है मुआवजा। ई चालान जो जुर्माने के खिलाफ में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने 30 सरकार से नाराज है। 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। प्रदेश भर में प्राइवेट बसें बंद करने की चेतावनी जारी की गई। मिर्जापुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू परिवार को पैसों का लालच देकर कराया गया धर्म परिवर्तन। हिंदू संगठनों ने हंगामा काटा। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। कर्नाटक के बांदीपुर में हाथी का आतंक। केरल से आए एक पर्यटक पर हमला किया। पर्यटक चमत्कारिक रूप से जख्मी होकर बचा। आगरा में झाड़ियों में कपड़े में लिपटी मिली नवजात बच्ची। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। बच्ची को सीएचसी खंदौली में भर्ती किया गया। देहरादून के रायवाला थाने में राकेश फैमिली रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था नशे का अड्डा। लाइसेंस के बिना बनाया गया बियर बार। थाने में नजदीक होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया। टोल कर्मचारियों के साथ में जमकर गाली गलौज की। बैंगलोर में आवारा कुत्तों ने एक लड़के पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बार बार काटने की कोशिश की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लखीमपुर में खतरनाक स्टंटबाजी। हवा में जेसीबी को बैलेंस करके नीचे से गुजरा ट्रैक्टर। रीलबाजी के लिए जान जोखिम में डाली। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया। सीज कर दी गई जेसीबी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल रूल थाना मंडी में रिटायर्ड फॉरेस्ट अफसर निसार हुसैन ने युवक को सजा दी। युवती से छेड़खानी करने पर युवक को बेरहमी से पीटा गया। महाराष्ट्र के नासिक में सीबीआई का बड़ा एक्शन। इगतपुरी में अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। मौके से 1 करोड़ कैश, 500 ग्राम सोना, 44 लैपटॉप और 71 मोबाइल बरामद किए गए। यूपी की झांसी में खौफनाक खूनी वारदात। युवक और युवती की मिली अलग अलग लाशें। प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई गई आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। बुलंदशहर में ताऊ ने कराई भतीजे की हत्या। 10 बीघा जमीन कब्जाने के लिए करवाया गया मर्डर। 1 लाख रुपए की सुपारी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। महोबा में बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला। दामाद ने चाकू से वार किया। पत्नी के साथ विवाद की बात सामने आई। आरोपी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल चोरी हो जाने पर टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस के समझाने पर उतरा युवक। घर पहुंचकर जहर खा लिया। गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज का ट्रॉमा सेंटर बना। कुश्ती का अखाड़ा। बाइक खड़ी करने को लेकर भिड़े 2 युवक। जमकर चली लात घूसे। लोगों ने बनाया मारपीट का वीडियो। यूपी के एटा में जमकर चले लात घूसे। मामूली कहासुनी के बाद में 2 गुटों में हुई मारपीट। कोतवाली से चंद कदम दूर वारदात। 2 आरोपी पुलिस हिरासत में। गोरखपुर में 20 सड़क पर शराबियों का हंगामा। जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। रायबरेली में मामूली कहासुनी में भिड़े 2 गुट। जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने मामला दर्ज किया। हापुड़ के शराब ठेके में जमकर मारपीट। दबंग सेल्समैन ने ग्राहक को जमकर पीटा। लाठी डंडे से पिटाई की गई। नोएडा के डे केयर सेंटर में बच्ची से हैवानियत को अंजाम दिया गया। केयरटेकर ने मारपीट और दांत काटने का आरोप है। डॉक्टर्स ने दांत काटने की पुष्टि की है। आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस के शिकंजे में 3 शातिर मोबाइल चोर। चोरों के कब्जे से 13 मोबाइल बरामद किए गए। बाइक भी जब्त की गई। लोगों से मोबाइल झपटकर फरार हो जाते थे बदमाश। रायबरेली पुलिस ने किया चोरी की वारदात का घटना का खुलासा। मुठभेड़ में 2 चोर गिरफ्तार। लाइसेंसी पिस्टल समेत 50 लाख कीमत की ज्वेलरी। फरार बदमाशों की तलाश इस समय जारी है। गोंडा की महिला अस्पताल में चोरों का आतंक देखा जा रहा है। डिलीवरी के लिए आई महिला का सामान लेकर फरार हुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है टीम।
नोएडा में फर्जी पुलिस और आईबी कार्यालय का भंडाफोड़। पश्चिम बंगाल के रहने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। मौके से नकली दस्तावेज बरामद। फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र बनाकर लोगों से ठगी करते थे। शाहजहांपुर में युवती ने लव मैरिज की, परिजनों पर धमकाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। पुलिस से लगाई है सुरक्षा की गुहार। मैनपुरी में ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर छापेमारी की गई। बड़ी कंपनियों के नकली पार्ट्स बेचने की सूचना। कई दुकानों में मिले नकली स्पेयर पार्ट्स। केस दर्ज किया गया। आगरा की खैरागढ़ इलाके में खेत में शव मिला। 2 से 3 दिन पुराना बताया गया ये शव। अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। परिजनों ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। मामले की छानबीन जारी है। उत्तराखंड के लक्सर में नशा कारोबार का भंडाफोड़। नशा तस्कर गिरफ्तार। 104 अवैध कैप्सूल बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत में केस दर्ज करके जेल रवाना किया गया। उत्तराखंड के मसूरी में बेकाबू जीप ने कार को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बची महिला। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में कोल्ड स्टोरेज और शोरूम गोदाम में लगी भीषण आग। कई मीटर ऊंची उठी आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पटना में सौर ऊर्जा पैनल गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यूपी के बिजनौर में बड़ा हादसा। ट्यूबवेल के हौज में घुसे 3 भाइयों की मौत। पंपिंग सेट का पट्टा ठीक करने के लिए कुएं में गए थे। जहरीली गैस की वजह से मौत की आशंका। यूपी के बिजनौर में टला बड़ा हादसा। नदी पार करते समय गिरी बैलगाड़ी। 5 लोगों को डूबने से बचाया गया। घटना का वीडियो सामने आया। मथुरा में भारी बारिश बनी काल। दीवार गिरने से 9 लोग दबे। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। 2 बच्चों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। यूपी के शाहजहांपुर में बड़ा हादसा। गंगा के तेज बहाव में डूबी बाइक। बाइक सवार महिला की मौत हो गई। पति और बेटी को लोगों ने बचाया। एक बेटी लापता। सीतापुर में गौशाला में भरा पानी। कई गौवंश की मौत। महंत प्रीतम दास ने प्रधान पर लगाया आरोप। थाने में तहरीर दी गई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के कासगंज में अंधविश्वास की पराकाष्ठा। सांप काटने से युवक की मौत। युवक को जिंदा करने के लिए बुलाया गया तांत्रिक। 2 दिन तक पानी में रखी गई लाश और चलती रही साधना। बुलंदशहर में तेंदुआ दिखने से दहशत। ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। वन विभाग को सूचित किया गया। पंजे के निशान से तेंदुए की तलाश जारी है। रायबरेली में बंदरों का आतंक। झुंड बनाकर लोगों पर हमला करते हैं। फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे। वन विभाग को सूचित किया गया। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं।